गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप स्वामी देवीदास महाराज जी के चरणों में हम सभी भक्तों का शास्त्रांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करने जा रहे हैं। सत्संग के पहले गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है, हे प्रभु अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से आप जी स्वयं ही सत्संग में ज्ञान दे, प्रभु जी के जीवन की अलौकिक घटनाओं से हमें अवगत कराना। हे नाथ, ऐसी कृपा करना जिससे प्रभु जी के जीवन की इन अलौकिक घटनाओं से हमें सीख मिले, ज्ञान मिले और हम भी अपना जीवन को उसी प्रकार उच्च कोटि का बनाने के लिए प्रयासरत रहे। और इसके लिए, इस प्रयास के लिए नाथ हमेशा आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद हम चाहते हैं। जिस प्रकार योग योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान पर रामलाल महाप्रभु जी का पार कृपा रही, क्योंकि वो अनन्य भक्त हुए, उसी प्रकार दादा गुरुदेव जी की तरह आप भी हमारे हृदय में अथाह भक्ति देना और हमारे हृदय में इतनी अथाह भक्ति प्रेम आप जी के चरणों में के लिए उभरे कि आप जी के हम कृपा पात्र बने। इसी प्रार्थना के साथ हे नाथ, हर पल हम आप जी के चरण में प्रणाम करते हैं और आप जी के चरणों से आशीर्वाद की भीख मांगते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। आइए, योग के साक्षात्कार नामक महान ग्रंथ में हमारे गुरुदेव ने जो हमारे दादा गुरुदेव जी के बारे में, उनके पावन जीवन चरित्र के ऊपर, जो उनकी जीवन चरित्र में घटित अलौकिक घटनाओं का वर्णन किया है, हम कई दिनों से उसी वर्णन, उन्हीं घटनाओं के ऊपर सत्संग कर रहे थे। कल का जो सत्संग था उसकी समरी ये है, एक बार मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि लाला करमचंद दरोगा जेल, समरी है कि ये करमचंद दरोगा जेल जो है, उनके हृदय में प्रभु जी के प्रति भक्ति तो थी, परंतु आरंभ में उनके अंदर की भक्ति में कुछ कमी थी, उनके हृदय की शुद्धता में कुछ कमी थी। प्रभु जी के चरणों की भक्ति को के बारे में कुछ ज्ञान पाने के लिए, या प्रभु जी का पूर्ण सतगुरु की महाप्रभु पूर्ण सतगुरु है, इस बारे में जानकारी पाने के लिए उन्होंने एक अनन्य भक्त क्लर्क, जो बैंक का क्लर्क रहे और जो प्रभु जी के चरणों में प्रति आकर ध्यान समाधि अवस्था प्राप्त करते थे और जिनके हृदय में प्रभु जी के प्रति अथाह प्रेम और श्रद्धा विश्वास था, तो उन भगत को अपने निवास के रास्ते तक कुछ दूर तक ले गए और उन्होंने जो उनसे संशय निवृत्ति करनी थी, प्रभु जी के बारे में कुछ जाना था, तो जैसे उनको जानकारी मिल गई तो बीच रास्ते में उस भगत को, क्लर्क भगत को, उस दारोगा ने छोड़ दिया। उसके हृदय में बहुत परेशानी आई, बहुत दुखी हुआ कि देखो ये कितना स्वार्थी है, अपने संशय निवृत्ति के लिए मुझे अपने स्थान के नजदीक तक ले आया और मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। वो चाहता तो अपने टांगा गाड़ी के द्वारा मुझे अपने निवास स्थान तक पहुंचा सकता था। इस प्रकार के उसके अंदर उस भगत के दरोगा जेल के प्रति कुछ अशुद्ध विचार आए और उसका मन दुखी हुआ। तो महाराज जी फरमाते कि जब किसी भगत के अगर ध्यान की उच्च अवस्था है और उसके हृदय में किसी के प्रति कुछ दुख या परेशानी आ जाए, तो जिसके प्रति वो दुखित होता है, उसके कुदरत उसका बहुत नुकसान करती है। तो दरोगा जेल के का नुकसान करने के लिए कुदरत ने एक अंधे का रूप धारण कर लिया और रास्ते में अनेक जीवों का हानि पहुंचाते हुए
दारोगा झील को की तरफ हानि पहुंचाने के भाव से आने लगी आंधी। तो ये घटना देखकर रामलाल प्रभु जी ने उस क्लर्क भगत की तो उच्चतम ध्यान अवस्था थी उसको समाप्त कर दिया और समाप्त कर दिया। और इतने में वो आंधी रुक गई और अगले दिन जाते भगत प्रभु जी के चरण में आया तो उसके अंदर ध्यान अवस्था ना देखकर मुल्केश्वर भगवान ने फरमाया कि प्रभु आज इस भगत के अंदर वो ध्यान की वो अवस्था नजर नहीं आ रही। तो प्रभु जी ने एकदम रोका मुल्केश्वर भगवान को और इतने में जब देखा कि वह क्लर्क बहुत आंसू बहाते हुए विलाप कर रहा है तो प्रभु जी ने उससे पूछा, भाई तुम किस लिए आंसू आ रहे हो, क्या कारण है? उसने सारी घटना बताई तो प्रभु जी ने उसे प्यार के आशीर्वाद दे के घर भेज दिया। मुल्केश्वर भगवान ने जब दर्शन किया प्रभु जी से, प्रभु जी आज इसके ध्यान अवस्था में इतनी कमी क्यों आ गई? तो रामदास प्रभु जी ने फरमाया कि जिस ध्यान के कारण आंधी चल पड़ी और आंधी ने कितने जीवों का नुकसान करते हुए नरका जेल का नुकसान करना था और सारे पाप कर्मों का बोझा इसी को उठाना था और सारे पाप कर्मों के फलस्वरूप हमारा भगत को नरक कुंड मिलता। तो हमने इसको नरक कुंड में जाने से बचाने के लिए हमने इसी जिस ध्यान अवस्था के कारण वो आंधी प्रकट हुई हमने उस ध्यान अवस्था को ही समाप्त कर दिया। ऐसी बात फरमा सुनकर प्रभु मुल्कराज जी एकदम रामलाल प्रभु जी के चरण में नतमस्तक हो गए और प्रभु जी ने फरमाया कि अगर किसी भगत से कोई अभिज्ञा हो जाए और अभिज्ञा के कारण उसका ध्यान भजन चला जाए तो इसी घटना के साथ रामनाथ प्रभु जी ने सभी भक्तों को उपस्थित भक्तों को ये भी फरमाया कि हमें कभी भी उनके हृदय में किसी के प्रति जो साधक होते हैं जो ध्यानी होते हैं जिनके अंदर जो ध्यान की अच्छी अवस्था जिनको प्राप्त होती है ऐसे भक्तों को चाहिए कि उनके हृदय में क्षमा दया भक्ति का ही बात हो। इस गहन बात को लाला देवीदास जी को समझनी पड़ी। और जैसे एक बार वो प्रभु मुल्कराज जी को थोड़े नाराज होते थे क्योंकि वो दुकान में के कार्य में प्रभु मुल्कराज जी ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। उनको भक्ति में या रामलाल प्रभु जी के ध्यान में इन्हीं में उनका ज्यादा मन रमा रहता था। तो इस बात के लिए उनके पिताजी तो परेशान रहते थे। तो एक दिन मुल्केश्वर के मन में ये आ गई कि भाई जिस दुकान के लिए मेरे भक्ति मार्ग में मेरे परिवार वाले विघ्न पहुंचाना चाहते वो दुकान ही खत्म हो जाए। ऐसे मन में संकल्प आते उनकी दुकान को आग लग गई और जैसे आग लगी तो उनके पिताजी गए बुझाने तो उनके पिताजी के पांव थोड़ा जल गया उस आग से। और रामलाल प्रभु जी सारी घटना दिख रही थी। आग जब बुझने को नहीं आ रही थी रामलाल प्रभु जी घटना स्थल पे पहुंचे और एक हाथ में जल लिया और जल का छिट्टा मारते ही एकदम आग बुझ गई और देखा कि उनके पिताजी के पांव में कुछ अग्नि ने कुछ नुकसान पहुंचा कुछ जख्म सा हो गया था। तो रामलाल प्रभु जी ने कोई मरहम लगाई वहां और वो जख्म उनका ठीक हो गया। तो रामलाल प्रभु जी ने उनके पिताजी को फरमाया कि देखो लाला जी हमने आपको कहा था आपके घर में हमने अग्नि प्रज्वलित कर दी है इस अग्नि का दुरुपयोग मत करना सदुपयोग करोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो कहने का भाव है कि प्रभु जी फरमाते हैं कि ध्यान भजन जो करते हैं उनके अंदर इतनी ईश्वरीय शक्ति इतना ईश्वरीय करंट होता है कि वो किसी के प्रति कुछ भी मन में अचानक भाव भी आ जाए तो अगले का नुकसान हो जाता है। इसीलिए रामदास प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को और सभी भक्तों को ये घटना सुनाते हुए ऐसा आशीर्वाद ऐसा आज्ञा फरमाया कि साधक के हृदय में क्षमा दया भक्ति का ही सदा बात होना चाहिए। तो इसी कंटिन्यूएशन में क्या होता है कि कुछ दिन के बाद इसकी कंटिन्यूएशन में आज का सत्संग
आरंभ करते हैं कि उपरोक्त घटनाओं के कुछ दिन बाद दारोगा करमचंद जी बड़े ही शुद्ध भाव से प्रभु जी के पास उपदेश दर्शन आदि के लिए नियमित रूप से आने लगे। ये घटना जित हुई उसके बाद दारोगा करमचंद के हृदय में प्रभु जी के प्रति अपने आप ही शुद्ध भावना आ गई और प्रभु जी के दर्शनों के लिए उनके चरणों का सत्संग आदि के लिए वो नियमित रूप से आने लगे। एक दिन हार्दिक श्रद्धा के साथ उन्होंने दारोगा ने रामलाल प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करी, महाराज हमारे गृह को भी अपने चरण कमलों के स्पर्श से पुनीत करने की कृपा कीजिए और भक्त जनों से हमारे यहाँ भोजन का निमंत्रण स्वीकार कीजिए। आपकी यानी दारोगा जी की श्रद्धा और विनय भाव को देखकर श्री प्रभु जी भक्तों के सहित दारोगा जेल के यहाँ पधारे। सत्संग उपदेश भोजन आदि के पश्चात दारोगा ने प्रभु जी से रामलाल प्रभु जी से प्रार्थना करी, महाराज आप कृपा करके जेल के भीतर पधार कर वहां का कार्यक्रम, यानी जिस जेल का दारोगा था उसने प्रार्थना करी कि जेल के भीतर पधार कर वहां का कार्यक्रम देखने की कृपा करें। उत्तर में श्री प्रभु जी ने फरमाया, भीतर जाकर जिस बात को हम कहे, जिस कैदी के लिए हम कहे उसे छोड़ दो तो तुम छोड़ सकते हो। अगर छोड़ सकते हो तो हम जेल के भीतर जाएंगे और जेल के भीतर जाकर हम वहां का सभी कार्यक्रम देखेंगे। यह सुनकर दारोगा जेल ने निवेदन किया, यहाँ यह काम प्रभु मेरे वश की नहीं है। हाँ, जिस कैदी पर आप प्रसन्न को आज्ञा करे कि हाँ मैं उसे हर प्रकार की आराम पहुंचा सकता हूँ। इस पर श्री प्रभु जी ने जेल के अंदर जाने से इनकार कर दिया। तब दारोगा जी ने स्वामी मुलखराज जी की ओर संकेत किया और भीतर चलने के लिए प्रार्थना करी। इस पर श्री प्रभु जी ने भीतर जाने से इनकार कर दिया। जब दारोगा जेल ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा जिस कैदी को छुड़ाने के लिए होगी ये मेरे पावर में नहीं है, परंतु जिस कैदी के लिए आप हर प्रकार का सुख सुविधा पहुंचाने के लिए आज्ञा देंगे वो तो मैं कर सकता हूँ। ये बात सुनकर रामलाल प्रभु जी ने जेल में जाने से इनकार कर दिया। तब दारोगा जेल ने स्वामी मुलखराज जी और संकेत किया और भीतर चलने के लिए प्रार्थना करी। इस पर अपने यानी कि मुलकेश्वर भगवान जी ने श्री रामलाल प्रभु जी के चरण कमलों की ओर निहारा तो भगत वत्सल रामलाल प्रभु जी ने आज्ञा दी, पुत्र आप चाहो तो जा सकते हो। जेल में प्रभु मुलखराज जी रामलाल प्रभु जी की आज्ञा पाकर जेल के अंदर गए। जेल में एक यवान महात्मा पड़े हुए थे जिनके सूक्ष्म शरीर को श्री प्रभु जी के उन्होंने क्या देखा कि उसके सूक्ष्म शरीर प्रभु जी के गोद में बैठा हुआ है। ऐसा मुलकेश्वर भगवान को दृष्टिगोचर हुआ। अतएव आप चाहते थे कि स्थूल शरीर से भी वे महात्मा श्री प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इस विचार से आप उस कैदी महात्मा की ओर चल दिए। जेल का दरवाजा गुजर कर आपने देखा कि बाएं हाथ कुछ कमरों में कैदी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, किंतु आप जेल के मैदान के मध्य में
उस महात्मा जी के, जिसके बारे में प्रभु जी को ध्यान में पहले दृष्टिगोचर हो गया था, वो महात्मा जेल के बीच के लॉन में वो बैठा हुआ है, किंतु आप जेल के मैदान के मध्य में उस महात्मा जी के समीप जाकर खड़े हो गए और मन ही मन उस महात्मा जी से कहने लगे, भैया तुम सूक्ष्म शरीर से तो प्रभु जी के गोद में बैठे हो, परंतु श्री प्रभु जी के चरण कमलों में जाकर विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तब वह कैदी महात्मा कहने लगे, इससे भी पहले कई बार श्री प्रभु जी मिले थे और करुणा करके पुनः दर्शन देने के लिए उन्होंने फरमाया था। अब हम उन्हीं के चरण कमलों में पड़े हुए हैं। इतनी बात कहकर वे महात्मा भूमि पर लेट गए और श्री प्रभु जी के चरण कमलों में जाकर लिपट गए। तब दरगाह जी ने, वहां के राजा का किला है, राजा का किला जो कि पास में था, उसे देखने के लिए फिर प्रभु जी को प्रार्थना करी। प्रभु जी ने फरमाया कि राजा जी से पूछ लो। प्रेम से प्रभु रामलाल जी मुल्केश्वर भगवान को राजा जी बुलाते थे कि भाई राजा जी से जाके पूछ लो। तब करुणा अवतार प्रभु परम प्रसन्नता में राजा जी शब्द किया करते थे। तब आपने निवेदन किया, यानी मुल्केश्वर भगवान ने प्रार्थना करी रामलाल प्रभु जी को, महाराज यदि इन भक्तों की इच्छा हो रही तो आप भी चले, ताकि जेल में उस स्थान पे रहने वाले जीवों को भी आपके दर्शन का सुख प्राप्त होगा। तब से आनंद कन भक्त वत्सल रामलाल प्रभु जी अपने भक्त समाज सहित किले की ओर चल दिए। मुकेश्वर भगवान ने कहा, प्रभु आप भी चले, और जो जीव आपके दर्शन करेंगे उनका कल्याण हो जाएगा। तो मुलकराज प्रभु जी की कोई भी प्रार्थना रामलाल प्रभु जी आसानी से मोड़ते ही नहीं थे। तो मुलकराज प्रभु जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर रामलाल प्रभु जी किले की तरफ चल दिए। मार्ग में एक पागल खाना आया। वहां क्या देखते, पागल खाने में एक फकीर सूरत स्वामी जी की और स्वामी जी को नजर आई। मतलब स्वामी जी मुकेश्वर भगवान ने एक पागल फकीर को देखा, पागल खाने में एक फकीर को देखा। आपने उस फकीर को दर्शन करने के लिए श्री प्रभु जी से दर्शन देने के लिए श्री प्रभु जी प्रार्थना करी। जैसे जा रहे थे राजा के किले की तरफ, रास्ते में पागल खाना आया। एक फकीर की तरफ प्रभु जी की, मुल्केश्वर भगवान की नजर पड़ी फकीर के ऊपर, तो उन्होंने रामलाल प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु कृपा करके इस महात्मा को जो पागल खाने पड़ा हुआ है, इसको आप जी दर्शन दे। तो उत्तर में आनंद कर प्रभु जी ने फरमाया, हाँ बाहर यहाँ बैठते हैं और भीतर जाकर उत्पन्न हुए संकल्प को राजा जी आप निपटाया हो। आपको जो संकल्प आया कि ये फकीर मेरे दर्शन करे, तो हम बाहर बैठेंगे, आप अंदर चले जाओ, अपना संकल्प पूरा करो। एक स्थान पर श्री प्रभु जी को विराजमान करवा कर आप, यानी कि मुल्केश्वर भगवान जब भीतर गए तो देखा कि सामने जंगले में एक भगवान महात्मा लेटे हुए हैं। आपके यहाँ आकर खड़े होते ही वह महात्मा जी उठकर और गले में चोगा पहनकर आपके सामने सम्मुख खड़े हो गए। तब उस महात्मा जी को आपने कहा, फरमाया कि आनंद कन प्रभु जी के तुम दर्शन कर लो। परंतु मुल्केश्वर भगवान को लगा वह महात्मा कुछ अभिमान में डूबा हुआ था, और डूबे होने कारण वो कुछ बुड़बुड़ाने लगा। तो मुल्केश्वर भगवान ने सोचा ये महात्मा तो ज्ञानी है, अभिमानी है, और ये प्रभु के दर्शन के काबिल नहीं। तो मुल्केश्वर भगवान ने उस महात्मा को पटार दिया और वापिस लौट आए। अब प्रभु जी के साथ आप किले की ओर चल दिए, यानी कि
मुल्केश्वर भगवान हृदय इतना दया, इतना प्रेम से भर रहता था। ये हर एक भगत के लिए, हर एक महात्मा के लिए, किसी के लिए भी प्रभु जी के हमेशा ये होता था कि मेरे गुरुदेव के, इनके महाप्रभु रामलाल जी के ये दर्शन करें तो इनका कल्याण हो जाएगा। हमेशा उन्होंने लिए कल्याण चाहा और रामलाल प्रभु जी को हर एक के लिए प्रार्थना ही करते थे मुल्केश्वर भगवान। तो क्योंकि जो हृदय भगवान की भक्ति से भरपूर होता है ना, वो सबका ही भला चाहता है। और भगवान की भक्ति में जिसका दिल डूब जाता है, उसके हृदय में भगवान का ही वास हो जाता है। ऐसे हमारे मुल्केश्वर भगवान थे। और तब उन्होंने क्या करा, आगे चल दिए रामलाल प्रभु जी के साथ राजा जी के किले के चल दिए। वहां जाकर देवी देवताओं के उन्हें दर्शन किया और तत्पश्चात प्रभु जी के साथ अपने स्थान पर आ गए। और मार्ग में बाजार की नाली के किनारे पर एक यवन महात्मा दूर से ही श्री प्रभु जी के दर्शन पाकर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। और प्रभु जी के कुछ दूर पर चले जाने पर वो महात्मा प्रभु जी के चरण निहारते थे। और जब प्रभु जी दाएं बाएं होते थे, वो महात्मा फिर अपने स्थान पर लौट जाते थे। भक्त नर नारी श्री प्रभु जी के चरण कमरों में आकर शारीरिक मानसिक कष्टों से निवृत्ति, योग मार्ग के लाभ को प्रति प्राप्त करके वहां कृतार्थ होते रहे। यानी कि महाराज जी जितने दिन श्रीनगर में रहे और उतने दिन ही भगत समाज को हर प्रकार का शारीरिक मानसिक और कष्टों से निमित्त होने के लिए योग का ज्ञान देते रहे। एक दिन श्रीनगर में रहने के दौरान क्या हुआ, मुल्केश्वर भगवान बाजार में रामलाल प्रभु की आज्ञा अनुसार कुछ सामान लेने जा रहे थे। रास्ते में उनको ऐसा दृष्टिगोचर हुआ कि उनकी धर्म पत्नी जो है, 2 मिनट बस, उनकी धर्म पत्नी मोहन कौर वो अंतिम श्वास ले रही है और स्वामी जी पुकार रही है। और मुल्केश्वर भगवान की जैसे 2 पुत्रियां थी, तो उनकी मुल्केश्वर भगवान की जो माता जी है, उन्होंने दोनों पुत्रियों को, एक को दाईं तरफ एक तो बाईं तरफ लेकर ये याद करी है कि लग रहा है कि ये बहू जो है ना अंतिम घड़ी अंतिम श्वास ले रही है। और इस समय अगर मेरा बेटा मुल्कराज यहाँ होता तो बहू की आत्मा को कितनी शांति मिलती। ऐसे करके ना एक रास्ते में मुल्कराज तो जी को ये नजारा दृष्टिगोचर हुआ। तो उन्होंने जो सामान लेना था बाजार से, वो सामान लेकर अनुभव की आपकी धर्मपत्नी माता पिता के यहाँ पलंग पर लेटी हुई स्वामी जी शब्द से उच्चारण कर अपने अंतिम समय आपके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही है। और माता जी इस देवी से कुछ दूरी पर एक बच्चे को एक भुजा पर बिठाए और दूसरे बच्चे को उंगली से लगाए खड़ी है और मनी मन ये कह रही है, बहू के अंतिम समय में यदि मुल्कराज यहाँ होते तो इसी आत्मा को शांति मिलती और ये शांति पूर्वक स्वर्गारोहण करती। अब मालूम नहीं कि इसके शरीर कितने घंटों का मेहमान है। ऐसी घटना देखकर आप श्री प्रभु जी के चरणों में यह सर्वलीला विचारते हुए चरण कमलों में आकर पहुंचे। और जो बाजार से सामान लेने गए हुए थे, सारा सामान लाकर गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचा दिया। तो गुरु माता जी ने पूछा, पुत्र आज आप अपनी वृत्तियां कहाँ लगाए हो? जैसे मुल्कराज प्रभु जी उनको अपनी धर्मपत्नी का जो अंतिम नजारा उनको दृष्टिगोचर हुआ और नजारा दृष्टिगोचर होते मुल्कराज प्रभु थोड़े गंभीर हो गए। तो गुरु माता ने पूछा, माता भगवंती जी ने नहीं सुभद्रा जी ने, सुभद्रा रामलाल प्रभु जी की धर्मपत्नी गुरु
महाराज जी ने, उन्होंने पूछा कि पुत्र किस आपकी वृत्ति कहाँ लगाए हुए? तब आपने मार्ग में जो घटना मुलकराज प्रभु जी को दर्शन हुए, दिखाई दिए, उस घटना का वर्णन किया। तब गुरु माता जी ने फरमाया कि हाँ, हमारी आज्ञा अनुसार वो देवी तो आपके साथ श्रीनगर आना चाहती थी, परंतु हमारी आज्ञा अनुसार आप उसे घर में छोड़ा है, तो हो सकता है इसीलिए आपको ऐसा दृष्टिगोचर हुआ। तब आपने फरमाया, माता जी, बच्चों के साथ ये सब घटनाएं श्री भक्त वत्सल प्रभु जी की अपार कृपा करने से होती रहती है। अतएव श्री प्रभु जी जो कुछ भी करते हैं, उन सब में बच्चों का कल्याण ही होता है। इस बात को अभी 2 दिन ही व्यतीत हुए थे कि आपके यहाँ एक तार आया कि आपकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो, यानी कि जो घटना बुलकेश्वर भगवान ने रास्ते में देखा था, वो बात सच्ची हुई। यानी कि सचमुच ही उनकी धर्मपत्नी अपने जीवन के अंतिम श्वास ले रही थी और मुलकराज प्रभु जी के दर्शनों के लिए बहुत आकुल व्याकुल हो रही थी। इस सारी घटना से ये बोध होता है कि हमारे महाप्रभु रामलाल जी इतने महान ईश्वरीय शक्ति के मालिक है, उन्होंने मुलकेश्वर भगवान को अंतर्यामी बना दिया। जो गुरु शिष्य को अंतर्यामी बना देते हैं, आप सोच नहीं सकते कि वो गुरु कौन सी ईश्वरीय शक्ति के मालिक होंगे। और जिनको अंतर्यामी बना दिए, मतलब भविष्य को जानने वाले, और संसार में क्या हो रहा है सबको ध्यान के दृष्टि के द्वारा देखने वाले, ऐसी अद्वितीय शक्ति को मालिक बना दिया। और उन्होंने, हमारे दादा गुरु जी ने जिन अपने परम शिष्य हमारे गुरुदेव सदगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी को वरदान दिया और महाराज जी को अपनी सारी सिद्धि शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां को दान प्रदान किया। अब आप सोच सकते हैं हमारे गुरुदेव देवीदास महाराज जी कितनी महान ईश्वरीय शक्ति के मालिक हैं। और इन सारी बातों से यही होता है कि हमें यही ज्ञात होता है कि हमारा जो दरबार है, राम मूलक दयाल भगवान का जो दरबार है, ये दरबार अति उच्च कोटि का दरबार है। इस दरबार को मोक्ष का द्वारा कहा गया। जो भी भगत आत्मा के दरबार से जुड़ता है, तो ये फरमाते हैं कि उसके लिए मोक्ष अनिवार्य है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में तो अगले जन्म में, यानी कि उस आत्मा को मोक्ष पद प्राप्त करना ये बिल्कुल अनिवार्य है। ये हमारे गुरुदेव का ये फरमान है। और हम जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, साधना करेंगे, उतना ही प्रभु जी की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे, प्रभु जी का आशीर्वाद मिलेगा। और प्रभु जी के आशीर्वाद से जीव क्या कुछ नहीं पा सकता। कि कहता है कि जिसके ऊपर गुरु की प्रसन्नता बरसती है, तो सारा संसार उसके ऊपर प्रसन्न होता है। 33 कोटि देवी देवता ऐसे गुरु के भगत को नमन करते हैं। ऐसे गुरु के भगत के सारे कारज समाते हैं 33 कोटि देवी देवता। तो इसलिए इन घटनाओं से हमें हर पल यही सीख लेनी चाहिए कि हमारे दादा गुरुदेव कितने महान हैं, कितनी अथाह उनके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम और भक्ति है। इसका कारण ये है कि शुरू से ही मुलकेश्वर भगवान ने बहुत ध्यान करा। 24 घंटे रामलाल प्रभु जी के दिव्य दर्शन में वो अपने वृत्तियों को ले रखते थे। उनकी वृत्तियां पूर्ण रूप से ईश्वरीय हो चुकी थी। तो इसलिए हमें प्रति आसन, प्राणायाम और क्रियाएं, ये तो हुई हमारे शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए। हमें अधिक से अधिक समय
जब भी समय मिले, घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, दिन भर में 4 बार, 5 बार, जैसे ही समय मिले, हमें शांत होकर अपने चित्त वृत्ति को लयता की ओर लेके जाना चाहिए। यानी कि प्राणों में मन को लय करते हुए, प्राणों में गुरु मंत्र का जाप करके अपने गुरु के दिव्य स्वरूप में लय कर देना चाहिए। इससे हमारी वृत्तियां बहुत शुद्ध हो जाती है, पवित्र, और वृत्तियां ईश्वरीय हो जाती है, और हमारे अंदर सोई हुई ईश्वरीय शक्तियां जग जाती हैं। और ये शक्तियां कराती सब कुछ, जिनके वश का नहीं है। और ये ईश्वर शक्तियां प्राप्त होती है केवल सतगुरु की कृपा और उनकी रहमत से। इतना कहते हुए आज वाणी को नाम दूंगी। गुरुदेव भगवान की, बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की जय हो। योगेश्वर देवी भगवान की